हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और अब फाइनली जिस चैप्टर की बड़ी डिमांड हो रही थी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस खत्म होने के बाद सर यही चैप्टर स्टार्ट करो, हमारे स्कूल एग्जाम में यही चैप्टर आने वाला है, हमारे क्लास टीचर इसी पर क्वेश्चन देंगे, यही चैप्टर है जो हमें बहुत टफ पड़ता है। तो भाई साहब सुन ली आपकी आराम से, रास्ते से आराम से सुन ली आपकी। चैप्टर स्टार्ट कर दिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बाद, क्योंकि वो तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पूरा वीडियो सीक्वेंस बना हुआ है, वहां पर हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में मैंने समझाया है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन के साथ वहां पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। और अब जिस चीज का इंतजार था कि जो नया चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को लेकर जो हमने बात करी थी वो चीजें आपकी शुरू कर दी हैं। और ये एक नया चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो आपके सिलेबस के हिसाब से दूसरा चैप्टर है उसको शुरू कर दिया है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को लेकर। ठीक है, और ये चैप्टर में ना बड़ी मजा आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को ना मैं केमिस्ट्री के लिहाज से नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना भी नहीं चाहिए। वजह क्यों है? वजह यह है कि ये कंपाउंड जो होते हैं, चाहे आप बात कर लो एसिड की, चाहे आप बात कर लो बेस की, चाहे आप बात कर लो सॉल्ट्स की, ये जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये कंपाउंड्स आपकी दिनचर्या में, आपके डेली रूटीन में इतने आपसे कनेक्टेड हैं कि कई बार आपको पता ही नहीं चलता आप डेली लाइफ में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स यूज करते हो। और इस चैप्टर में मैं आपकी दिनचर्या के हिसाब से ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। मतलब पहले तो बढ़िया आपको फल, फ्रूट ये सब खिलाने वाला हूं जो कि एक एसिड ही है। बढ़िया पानी पूरी खाते हो, पानी पूरी का जो पानी रहता है ना उसमें एक एसिड मिला हुआ होता है। आप कहते हो ना यार, कई बार वो अभी तो डिस्पोजल्स यूज होने लगे, अदरवाइज कई जगह पर आप देखोगे जहां थोड़ा सा मतलब एक ऐसी शॉप है या कोई ऐसा ठेला हो जहां पर आपको स्टील की प्लेट्स मिलती है, तो आप देखोगे एक येलो कलर की डिपोजिशन उसके आसपास जम जाता है स्टील की प्लेट पे। आपको ऐसा लगता है कि इनने प्लेट अच्छे से नहीं धोई, तो आप डिस्पोजल बाउल्स की डिमांड कर लेते हो, तो डिस्पोजल्स की डिमांड कर लेते हो। लेकिन बच्चों वो एक्चुअली क्या है, पानी पूरी का जो पानी है ना, वो पानी पूरी का पानी एसिडिक है। तो मैं पेलकर आपको खिलाने वाला हूं वो चीज। फिर नींबू, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, ये सब भरपेट खिलाने वाला हूं मैं आपको इस चैप्टर के दौरान, क्योंकि ये सब भी क्या है, एसिड है। फिर आप बोलोगे सर पेट में एसिडिटी हो गई, वो एसिडिटी का भी रीजन बताने वाला हूं। पेट में एक जलन होने लगेगी, आप बोलोगे सर पेट में जलन हो रही है, क्या क्या इतना सारा क्यों खिला देते हो आप, वो भी एक एसिडिटी है। फिर मैं उसको भी आपको कम करवाऊंगा, उसको भी मैं कम करवाऊंगा। उसके लिए भी मैं कुछ आपको एक कंपाउंड खिला दूंगा जो कि बेस होगा, जो पेट की एसिडिटी को खत्म कर देगा। हाँ, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में ऐड करते हैं ना, वो कुछ नहीं है, वो बेस ही है। वो बेस आपको खिला दूंगा तो पेट में आपको कूलिंग सेंसेशन लग रहा है, सर अब ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन सर हल्की हल्की जलन अभी भी है, तो मैं बोलूंगा एक काम कर, वॉशरूम चले जाओ। और फिर वॉशरूम से निकलोगे तो वॉशरूम भी साफ करवाऊंगा, जिससे वो साफ करोगे वो भी एसिड होगा, मतलब वहां पर एसिड का इस्तेमाल होगा। और भाई साहब वो वॉशरूम को भी आपको साफ करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा आप चलो वॉशरूम साफ कर ही दिया तो लगे हाथ कपड़े भी धो दो। कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग पाउडर निरमा आप इस्तेमाल करोगे वो भी इसी चैप्टर से जुड़ा होगा, क्योंकि वो एक प्रकार का सॉल्ट होने वाला है। वो मैं सॉल्ट भी आपको बताऊंगा। फिर मैंने बोला भैया जब इतना काम कर ही लिया है, वॉशरूम के अंदर बैठे बैठे कपड़े भी धो लिए, तो अब एक काम करो नहा भी लो। और नहाओगे जिस साबुन से, तन की शक्ति मन की शक्ति लाइफ बॉय, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक बेसिक सॉल्ट होने वाला है, बेस और सॉल्ट का मिक्सचर होने वाला है। तो वो साबुन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मतलब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट समझ रहे हो, तुम्हारी दिनचर्या में कितना आसपास है। फिर तुम नहाकर बाहर निकलोगे, फिर बोलोगे मेरे को भूख लग रही है, मैंने कहा चलो अब केक बनाते, और केक को फ्लफी बनाने के लिए भी केमिकल यूज करूंगा जो फिर से एक प्रकार का सॉल्ट होने वाला है। तो तुम्हारे हैप्पी बर्थडे का जो केक बनाऊंगा वो भी आपको इसी तरीके से बनाने वाला हूं मैं। मतलब तुमको मजा आने वाली है कुल मिलाकर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में, और ये सारी चीजें होंगी। और फिर मैं बोलूंगा यार एक काम कर, अब केक खाने के बाद, मीठा खाने के बाद सो मत, एक काम कर एक बार अपने दांतों को ब्रश करा। तो जो टूथपेस्ट तुम लोगे उसकी भी बात बताऊंगा, क्योंकि वो टूथपेस्ट कुछ नहीं होने वाला, एक बेस होने वाला है।
हालांकि वो बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक तो ठीक है, वो तो एक एडिशनल कंपाउंड है जो उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है, लेकिन बेस होता है वो एक तरीके का टूथपेस्ट। और पेट की एसिडिटी में अगर कुछ नहीं मिले तो टूथपेस्ट ही खिला दूंगा मैं तो तुमको, खा लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, हमारे पास और भी कई चीजें, इनो है, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेकिंग पाउडर भी है, लेकिन ये सारे मतलब तुम समझ जाओ भाई साहब तुमको कितनी मजा आने वाली है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, और ये सारी चीजें तुमको मैं बताऊंगा। और फिर मैं अगली बार बोलूंगा खाना खाने के बाद अगर एसिडिटी ना तो एक काम करना, थोड़ा सा दही ले लेना, तो दही क्या करेगा, वो खाना जो नहीं डाइजेस्ट हो रहा वो डाइजेस्ट भी कर देगा। वो दही भी आपका एक अंदर एसिड रखता होगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तुम्हारे डेली लाइफ के एग्जांपल से बताऊंगा, मतलब तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। इतना मजा इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में आने वाला है, जिसको हम पूरे चैप्टर के दौरान देखेंगे और लाइव एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जो एग्जांपल्स तुमको बहुत लगते हैं कि हाँ यार ये तो हम डेली करते, लेकिन पता नहीं था इसमें ये चीज एसिड यूज हो रहा है, या ये बेस यूज हो रहा है, या ये सॉल्ट यूज हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के दौरान। तो बड़ी मजेदार जर्नी होगी मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर अभिषेक अग्रवाल के साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लिए। लेकिन फिर अगर इतनी मजेदार जर्नी पढ़नी है तो ये जर्नी मुश्किल हो जाएगी अगर प्रॉपर से इसकी प्लानिंग नहीं की गई, प्रॉपर से इसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई। और जब मैं बोलता हूं प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को, तो मेरा पर्पस होता है इसको, जैसे हमने पहले चैप्टर में कोर्स कंटेंट को जान लिया था, वैसा ही इस चैप्टर में भी एक बार कोर्स कंटेंट जान लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे, जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बेसिक होते हैं। मतलब आपके सामने अगर एक कंपाउंड रख दूं तो आप कैसे पहचानोगे कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? आपको पहचानना तो आना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको सीधा बोल देंगे कि ये एसिड हम आपको दे रहे हैं। कई बार तो मैं आपको बस एक सैंपल दिखा दूंगा पाउडर फॉर्म में, वो बोलूंगा बताओ ये क्या है, एसिड बेस की सॉल्ट। तो आपको उसको पहचानना आना चाहिए, जिसमें हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो सकती हैं, क्योंकि जो अगला कंसेप्ट आएगा वो हमारा आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस को लेकर। और इसके लिए बहुत साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट दिए थे, हम सभी साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है अरहेनियस के कंसेप्ट की। अरहेनियस साइंटिस्ट का नाम है, उनने केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की बताई थी। तो इस अरहेनियस प्रॉपर्टी में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एसिड और बेस की स्ट्रेंथ नापने के लिए एक स्केल बनाया था सोरेनसन ने, जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। यह पीएच स्केल आपके स्कूल के मास साहब और आपकी स्कूल की मां साहिबा का फेवरेट टू फेवरेट टू फेवरेट टॉपिक है भैया। मतलब पीएच स्केल पर तो उनको क्वेश्चन दे ही देना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी इंट्रोडक्टरी जो मेरी स्लाइड थी उसमें भी मैंने देखो पीएच ही बनाया था। तो ये पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर कई इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की बात करने वाले हो, वॉशिंग सोडा की बात करोगे, बेकिंग सोडा की बात करोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी आपका भगवान ना करे, लेकिन कभी जैसे अगर पुराने इतिहास में हाथ पांव फ्रैक्चर हुआ होगा तो प्लास्टर चढ़ा होगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। या वो फॉल सीलिंग आपने देखी होगी, जो घर पे सीलिंग्स को डेकोरेटिव बनाते हो, या गणेश चतुर्थी पर और जो दुर्गा जी जब बैठते हैं तो जो स्टैच्यूज उनकी जो मूर्ति बनती है, वो जिस चीज की बनती है, वो उस तरीके के सॉल्ट्स की हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये होगा हमारा सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। और उसके बाद हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की बात करेंगे, मतलब इन सॉल्ट्स में कुछ नमी कुछ मॉइस्चर आ जाता है, उस सॉल्ट्स को हम बोलते हैं कि ये सॉल्ट हाइड्रेटेड होगा। मतलब ये सूखे सॉल्ट नहीं है, ड्राई सॉल्ट नहीं है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा। तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारा कोर्स कंटेंट है, और इसी के साथ पढ़ना है। एंड आई एंश्योर कि पूरे टॉपिक को हम बहुत इन डेप्थ लेवल तक देखें, ताकि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम नहीं, बल्कि अगर एनटीएससी जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपीयर करते हो तो इस चैप्टर से जो सवाल आ जाए आप उसको नाचते हुए सॉल्व करो। मतलब सवाल आ जाए तो पहले सीट से उठो, नाचो कि यार ये सवाल तो अपने को आता है, फिर बैठो फिर लिखो। नाचते हुए तुम्हें सवाल सॉल्व करने होंगे, इस तरीके का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तो वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर हम इसी लिहाज से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जिस चैप्टर को हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे और डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के
चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका हर चैप्टर का हर क्लास के लिए इन डेप्थ एनालिसिस करके वीडियोस आप लोगों के लिए पहुंचाए गए हैं, वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर बना सको। आपको करना क्या है, magnetbrains.com पे जाना है, इन वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाइए, इनको एक्सेस करना है और नोट्स को भी डाउनलोड करना है जो magnetbrains.com की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। सारे नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चंस के साथ आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू हो गया है, मजेदार तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर।